अरब और तुर्किया के दरमियान मुमकिन दिफाई ताउन अब महज सिफारती मुलाकातों या रस्मी बयानात तक महदूद नहीं रहा। खुदा न खास्ता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई झड़प होती है, हालात बिगड़ते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या सऊदी अरब और तुर्की वो हमारी मदद करेंगे? नहीं। आने वाले दिनों में जो तसादम हमारा होने वाला है उसमें इंक्लूडिंग ट्रंप, इंक्लूडिंग एमबीएस, किसी का कोई कैरेक्टर है नहीं, कोई किरदार किसी का कोई नहीं है। ये हमें खुद इन्हिसारी करनी पड़ेगी। आलम इस्लाम के अंदर पाकिस्तान जो है वो अस्करी लिहाज से लीड करने जा रहा है और एक मुस्लिम नेटो, इस्लामिक नेटो का वजूद जल्द ही होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई ये पाकिस्तान अब नाटो बनाने जा रहा है और जो खलीफा का रहनुमा समझता था वो तुर्की अब पाकिस्तान के साथ, और सऊदी अरब जो भारत का करीबी था वो चीन, बांग्लादेश तो है ही है। तो पाकिस्तान अब मीडिया में चल रहा है कि हम नाटो बनाने जा रहे हैं, इसमें अहम किरदार तुर्की, सऊदी अरब। तो भाई ये पहले से ही चल रहा था, इनका मुआहदा हुआ है। ये मुआहदा में किसी को मालूम ही नहीं है मुआहदा क्या हुआ है, क्या लिखा है। सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करती है कि भाई हमारा मुआहदा हुआ है कि हमारे ऊपर अटैक तो पाकिस्तान पर अटैक, तो उनके ऊपर अटैक, उनके ऊपर अटैक तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक। ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही बोलती है, उनकी तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, ना सऊदी अरब ने बोला है कि भाई ऐसा मुआहदा हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बोलती है। तो भाई और ये दुनिया को फाइटर जेट बेच रहे हैं, आधी दुनिया को JF-17 बेच रहे हैं और भारत से जंग जीत गए हैं, फिर भी ये लोग दूसरे के ऊपर क्यों इन पर टिके पड़े? ये आएंगे हमें बचाने, तो ये मुआहदा क्यों करने? हर एक मुस्लिम देशों में जाकर मुआहदा कर रहा है पाकिस्तान कि भाई हमसे मुआहदा कर लो कि हम पर अटैक, दूसरा नाटो बनाने जा रहा है मुस्लिम वर्ल्ड का, ये मुस्लिम खलीफा। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। एंड में मिलते हैं। सबसे पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। देखते हैं वीडियो। पानी हथियाना चाहता, हमसे कुछ इलाका छीनना चाहता, इस पर कोई लड़ाई झगड़ा होता और बात 2, 4, 5, 10 दिन बाद रफा दफा हो जाती, कोई बीच बचाव कर लेते कोई लोग, जैसे पिछली दफा हुआ। ये मामला नहीं है। ये अगर देखा जाए ना, इनको थोड़ा सा इनके इस स्लोगन की, इनकी इस तैयारी की एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत है। हमारे पास तो 14 दिन का सारा पेट्रोल है, हमारे पास तो फ्यूल ही 14 डेज का है। जनरल बाजवा कहा करता था कि 3.5 दिन का है। तो क्या ये बातें उन्हें नहीं पता होंगी? अब वो ड्रैग करेंगे, बाहर सूरत ड्रैग करेंगे आपको। वो आर्मी चीफ साहब ने हमारे को 12-14 आउटफिट्स गिनवा दिए कि जी ये देखें, ये LOC के इस तरफ हैं, ये LOC के उस तरफ हैं, ये आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, ये टोटल इतने हैं, और आप ड्रोन्स भेज कर, ये जो पिछले दिनों ड्रोन्स हमारे पता नहीं क्या करने चले गए थे उधर। हमें कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि मौका ही ना दें कि जी आपने ड्रोन्स भेजे इसलिए थे कि रूट्स देखें कि कहाँ से बंदे इन्फिल्ट्रेट करवाए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ रैंडमली नहीं हो रहा, ये स्कीम ऑफ थिंग्स है। गौर से देखें, डॉट कनेक्टिंग करें, हर चीज आश्कार होती चली जाए। आज जब जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम साख भारत की हठधर्मी के बायस गैर फाल हो चुकी है, तो पाकिस्तान के लिए ताउन के मुतबादिल ढांचों की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा इस हवाले से एक अहम पेशरफ थी, जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ बैरूनी जारहियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। तुर्किया की दिफाई इत्तेहाद में मुमकिन शमूलियत इस मंजरनामे को एक नई जहत देती है। तुर्किया न सिर्फ नेटो की दूसरी बड़ी फौज रखता है, बल्कि गुज़श्ता एक दहाई में दिफाई पैदावार के मैदान में भी गैर मामूली पेशरफ कर चुका है। मशरिक़ वस्ता में शाम, यमन, इराक और फलस्तीन के हालात, अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी ताकतों की बदलती तरजीहात ने इलाकाई रियासतों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें अपने मसाइल के हल के लिए ज्यादा फाल किरदार अदा करना होगा। मीडिया के अंदर इस दिफाई मुआहदे के हो जाने के बाद ये तासुर दिया गया एक पर हमला दूसरे पर हमला कहलाएगा। हमने उस वक्त भी आपको बताया था कि रिटर्न जो इसके खदोखाल है इस एग्रीमेंट के वो कुछ अलहदा है, लेकिन मीडिया के अंदर प्रमोट करने के लिए एक अलहदा और मजबूत किस्म का बयानिया है, उसकी तशहीर की जा रही है। अब उसके फौरी बाद हमें यह खबर भी सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की भी एक दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी आलमी मंजरनामे के अंदर खबर की तस्दीक करता है ब्लूमबर्ग, जो कि 9 जनवरी 2026 को यह खबर शाया करता है। अब कल ही की बात है कि पाकिस्तान के हुकाम की तरफ से भी इस खबर की तस्दीक कर दी गई है और बताया गया है कि एक मसविदा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इस मुआहदे के ऊपर, इस मसविदे के ऊपर साइन कर लेंगे। और जैसे ये चीज भी सामने आती है, साथ ही कतर के हुकाम और मिस्र के हुकाम की भी इस ख्वाहिश हमारे सामने आ जाती है कि वो भी इस मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब फिर इस तमाम चीजों के बाद पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस ये बहस बहुत तेजी के साथ शुरू होगी कि आलम इस्लाम के अंदर पाकिस्तान जो है वो अस्करी लिहाज से लीड करने जा रहा है और एक मुस्लिम नेटो, इस्लामिक नेटो का वजूद जल्द ही होने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला है, एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए
कि इस्लामिक नेटो मुस्लिम नेटो बनने भी जा रही है, तो ये किसके खिलाफ बनने जा रही है? ज़ाहिर है अमेरिकी निज़ाम के खिलाफ बनने जा रही है, अमेरिका के मफादात के खिलाफ बनने जा रही है, अमेरिका की अस्करी ताकत को चैलेंज करने के लिए बनने जा रही है। और अगर ऐसा है तो अमेरिका इसके ऊपर अभी तक लब कुशाई कोई क्यों नहीं कर रहा? मतलब मुख्तसर सी और सादा सी बात है कि इस खित्ते के अंदर आलन ऐलान अगर तज़वीराती पार्टनर अमेरिका का कोई है तो वह भारत है। भारत अगर रशिया के साथ ऑयल की खरीदारी भी करता है तो उसके ऊपर मजबूत किस्म के टैरिफ आयद कर दिए जाते हैं, एक किस्म की माशी पाबंदियां ही आप माने। ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर अमेरिका यह नहीं देखता कि मगरबी दुनिया हमारी किस हद तक अपने स्ट्रॉन्ग एक इत्तेहादी रही है, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर वो कहता है कि अगर किसी ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो हम उसके ऊपर भी टैरिफ आयद कर देंगे। तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अब देखिए, ये एक ऐसा मायदा है जिसमें सऊदी अरब के रियाल होंगे, जिसमें तुर्की के उसकी टेक्नोलॉजी होगी, और उसने जो खासतौर पे दिफाई टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त की है जी। वो एक अहम बात हो सकती है। उसके ड्रोन हैं, उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, और पाकिस्तान को वो आप कुछ समुद्री जहाज भी बेच रहा है। तो अगर वो इसमें शामिल होता तो ठीक है, लेकिन अगर इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी फौजी जाकर सऊदी अरब की जंगें लड़ें, तो मैं समझता हूँ कोई इतनी अच्छी बात नहीं होगी। भाई ये जो पाकिस्तान है ये सिर्फ पैसे के लिए नाटो बना रहा है। ये सऊदी अरब के पास पैसे है, तुर्की के पास हथियार और पैसे भी है, हमसे मुआहदा कर लो। सऊदी अरब के पास भी गया था, उनके साथ भी डिफेंस डील की खबर आई थी कि भाई F-17 खरीद रहा है। अरे भाई सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है, वो अमेरिका का F-35 छोड़ देगा और ये चीनी माल खरीदेगा। तो भाई ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर, और बोलते हैं कि भाई अब हम मुआहदा हो चुका है कि जब हमारे ऊपर अटैक होगा तो सऊदी अरब आएगा लड़ने के लिए, तो ये नाटो बनेगा। अब तुर्की आ रहा है, चीन, बांग्लादेश। अरे भाई ये ऑपरेशन सिंदूर में ये इतने नाच रहे थे, गा रहे थे, हम जीत गए जीत गए, सारी दुनिया को परोस रहे थे, पैसे दे देकर सोशल मीडिया को भ्रमित कर रहे थे लोगों को कि हम जीत गए, पैसे दे देकर यूट्यूबर्स को लगाया रखा था। तो ये जीत गए थे तो ये क्यों दूसरे के भरोसे बैठे? ये आएगा और हमें बचाएगा, तुर्की आएगा और हमें बचाएगा। तो मालूम पड़ता है भाई कि इनकी कितनी फटी पड़ी है, और ऑपरेशन सिंदूर में इनको फाड़ दिया था भारत ने। तो इनको अब मालूम पड़ रहा है ये मुआहदा सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं कि भाई लो हमारे इतना नुकसान हो गया, इतना पैसा दे दो, हम भीख मांगने जाएगा। ईरान हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, ये मुस्लिम ममालिक ये सिर्फ एक तरफा ही बोलते हैं कि हम मुस्लिम बिरादर है। वो अपने बाकी के देश अपने हित के लिए लगे पड़े हैं, यह सिर्फ एक तरफा ही बोलते हैं। हम मुस्लिम वर्ल्ड में आइटम बम रखने वाला मुल्क है, और हम सुपर पावर है मुस्लिम वर्ल्ड में, आइटम बम है। ठीक है, आइटम बम है तुम्हारे पास, लेकिन तुम इतने काबिल नहीं है कि खुद को अपने लोगों को रोटी खिला सको। तो ये सिर्फ भीख मांगने जाता है, किसी को गले लगाता है तो किसी में झाँक कर देखता है कि भाई कितने पैसे है। लोग भी इनको गले लगाना पसंद नहीं करते, मुस्लिम वर्ल्ड भी इनको गले लगाना पसंद नहीं करते। किसा झाँकता है ये कहीं ना पैसे ना निकल ले, इसके वजह से ये लोग भी दूर से ही हाथ मिलाकर भाई उधर ही खड़ा रहे। तो ये अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब तुर्की सऊदी अरब बचाएगा इसको। अरे भाई जब इंडिया का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, ना तुर्की आया था, ना सऊदी अरब आया था, ना कोई मुस्लिम देश ने एक शब्द बोला था कि भाई भारत में निंदा करते हैं। कोई किसी ने नहीं बोला था, सिर्फ तुम्हारा खलीफा तुर्की अर्दोगन, बस इसने ही बोला था। वो तो पहले भी कश्मीर का रागा लगता था, अब उसको भी पिछवाड़े में डंडा घुसड़ा है, वो भी थोड़ा ठंडा पड़ गया है अब। उसको चावल चुवल सब बंद कर दिया है भारत ने, तो वो भी भीख मांग रहा है भारत के साथ। तो अब वो पाकिस्तान के मीडिया में चल रहा है नाटो बन रहा है, दूसरा मुस्लिम वर्ल्ड का नाटो बन रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो भाई शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।